हमारे चैनल में। हूँ आपके साथ अपनी गुप्ता। चलिए चलते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। इस वक्त हमारे साथ में दास बलदाऊ जी श्रीवास्तव हैं, जो कि भगवान चित्रगुप्त का प्रचार प्रसार करते रहते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। बहुत सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हैं। तो बलदाऊ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी भाई सदानंद जी, आपका और आपके दर्शकों का और टीवी चैनल का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी बात इतने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबका अभिवादन। बलदाऊ जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं, सनातन की अगर बात करी जाए तो एक चित्रगुप्त भगवान की जहां तक बात करी जा रही है तो बहुत सारे लोगों को चित्रगुप्त जी के बारे में पता नहीं है। और अभी आप एक बड़ा कार्यक्रम कोई करने जा रहे हैं, जो कि लगातार खबरों में ये चल रहा है, लोगों का संदेश भी आ रहा है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम सोशल मीडिया पर ये दिखाई दे रहा है कि आप कोई एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि जो निम्न सारण में जिस तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम है और क्या वहाँ पे किस तरीके से कार्यक्रम है, वो उसके बारे में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बताएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है। इसके पहले हम अपने गुरु जी को याद करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परम ब्रह्म, इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अलग कोई परम ब्रह्म है जी। प्रश्न है ये, और उत्तर भी यही मिल जाएगा कि वो परम ब्रह्म है कौन। हम सनातन के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही को, और जो हमारे पुराण हैं, कभी ब्रह्मा जी को परम ब्रह्म कह देते हैं, कभी विष्णु जी को और कभी महेश जी को, कभी कहते हैं तीनों का रूप इकट्ठा हो जाता है और परम ब्रह्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन है कोई परम ब्रह्म, वो कौन है? और अगर वो परम ब्रह्म है तभी वो सारी दुनिया का एकदम, कहते हैं ना, सब टल जाए लेकिन उसके नियम नहीं टलते। तो कोई है ऐसा, तो कौन है? बलदाऊ की अपनी बात है कि वो परम ब्रह्म कहीं और नहीं है, वो हमारे ही चित्त में स्थित है, और वो चित्रगुप्त है। ब्रह्मा जी के भी चित्त में है, विष्णु जी के भी चित्त में है, शंकर जी के भी चित्त में है, शिव जी के चित्त में है, सबके चित्त में है। कौन है वो? चित्रगुप्त। तभी वो हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब रख पाता है। तो ऐसे भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में हमारे पूरे सनातन में ठीक तरीके से जिक्र नहीं होता है। मैंने प्रयास किया, और वेद में जहां जहां उल्लिखित है भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में, भागवत में, रामायण में, हर जगह उनका नाम है। लेकिन जैसे उनका नाम ही गुप्त है तो गुप्त तरीके से है। तो ऐसे गुप्त को हम आप सबको बताने के लिए, उनको गुप्त से थोड़ा उनके दर्शन दिखाने के लिए मैंने प्रयास किया है। हमारे 38 एपिसोड भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में जारी हो चुके हैं। जो दर्शक चाहेंगे उनको मैं भेज दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर है 9305421822। इस नंबर पर आप रिंग कीजिएगा तो हम आपको अपने एपिसोड्स, उसका जो प्लेलिस्ट है, भेज देंगे। उसको सुनिएगा तो भगवान चित्रगुप्त के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, ज़्यादातर मिल जाएगी। हर मंगल को एपिसोड आता है हमारा। खैर, ये तो एक बात हुई। बाकी जैसा आपने प्रश्न किया कि कोई बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो चित्रगुप्त जी के बारे में बताने के लिए चित्रगुप्त कथा का आयोजन है। और यह जो चित्रगुप्त कथा है, ये नीमसार नैमिषारण्य के व्यास गद्दी से होने जा रही है। वह व्यास गद्दी
जहां पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी से सत्यनारायण जी की कथा सुनी। वह व्यास गद्दी जहां से 88,000 ऋषियों ने वेद व्यास के द्वारा भागवत सुनी। वह व्यास गद्दी जहां 88,000 ऋषि तपस्या करते ही रहते हैं, भले आज कलयुग में दिख न रहे हों, लेकिन वो धर्म क्षेत्र है, वो ऐसा क्षेत्र है जहां तपस्वी रहते ही हैं, बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। वहां आज भी ऋषि हैं, आंखें चाहिए देखने के लिए। मैंने तो सूक्ष्म आंखों से ही कुछ दर्शन प्राप्त किए हैं, तभी कुछ जानकारी आ पाई है, नहीं तो कैसे आती। तो आइए आप वहां पर 3 तारीख को सुबह 7 बजे से भगवान चित्ररूप जी के मंदिर से एक शोभा यात्रा निकलेगी जो व्यास गद्दी तक जाएगी। व्यास जी का वहां संबोधन होगा, चित्रगुप्त कथा वो कहेंगे लगभग 3 बजे तक। 9 बजे कथा शुरू होगी, 3 बजे तक कथा चलने का है। टाइम जल्दी भी 5 मिनट पहले हो सकता है, 5 मिनट बाद हो सकता है। उन्होंने कहा 3 बजे तक खत्म कर देंगे। कथा होगी, फिर हम सब भोग प्रसाद पाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। लखनऊ सीतापुर राजमार्ग पर एक जगह पड़ता है सिधौली। सिधौली से नीमसार का रास्ता जाता है। लखनऊ से हर आधे घंटे में बस नीमसार नैमिषारण्य के लिए मिलती है। लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे से मिलती है और कहीं से नहीं मिलेगी। जो दर्शक जाना चाहें कैसरबाग बस अड्डे से नैमिषारण्य जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग 2 तारीख को वहां पहुंच जाएं। जो उस दिन को कथा सुननी है वो 2 तारीख को पहुंच जाएं, जिससे पूरे कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। बाकी तो 3 तारीख को 9 बजे भी आप पहुंच सकते हैं। लखनऊ से करीब 2-2.25 घंटे का रास्ता है। अगर आप 7 बजे चलेंगे तो 9 बजे पहुंच जाएंगे। जैसी सुविधा हो आपकी आए, आपका स्वागत हम करने के लिए तत्पर हैं, तैयार रहेंगे। आप आइए और भगवान चित्ररूप जी की कथा सुनिए, उनके बारे में जानिए कि क्या है। बलदाऊ जी, इस कार्यक्रम में लगभग कहाँ से लोग आ रहे हैं और कितने लोग आएंगे जो शामिल होंगे जो इस हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। हमें जो लोगों ने इसमें, चूंकि फेसबुक वगैरह पर कई लोगों ने इसको पोस्ट किया है, तो जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक लगभग कुछ बिहार से, कुछ दिल्ली से, कुछ एमपी से, मध्य प्रदेश से ज़्यादा लोग हैं और 2-1 लोग महाराष्ट्र से, अकोला से। ऐसे कुल लगभग 30-35 लोगों की आने की सूचना हमारे पास है। बाकी लखनऊ, लखीमपुर, आपके सीतापुर और हरदोई, उन्नाव, यहाँ से तो विभिन्न प्रकार से लोग अपने अपने साधन से, क्योंकि पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट है तो लोग अपने अपने साधन से अपने आप जा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सूचना दी है, फैजाबाद, अयोध्या जी से भी सूचनाएं आई हैं, तो वो लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि चित्रगुप्त कथा पहली बार हो रही है। आज तक कभी चित्रगुप्त कथा हुई नहीं है, पहली बार होने जा रही है। और कह कौन रहा है? व्यास पीठ से, जो पूरे नैमिषारण्य का व्यास पीठ है, उस व्यास पीठ से उसके महंत धर्मेंद्र शास्त्री जी कथा कर रहे हैं। बलदाऊ जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो कथा का आयोजन है वो 3 तारीख को है, सुबह से रखा गया है, तो एक सवाल हमारा आपसे और था कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मंदिर पुराना है और काफ़ी पहले से स्थापित है, तो यहाँ पर क्या कोई मंदिर के जीर्णोद्धार की भी व्यवस्था हो रही है या सिर्फ एक बार मतलब सिर्फ कथा ही होगी? नहीं, अच्छा प्रश्न आपका। एक ट्रस्ट आज के 6 साल पहले बना है। वैसे हम लोगों ने लोक कल्याण सत्संग मंडल के माध्यम से काम किया है। आपको मालूम ही है कि भगवान चित्ररूप जी का कार्य हम लगभग 12 वर्ष से कर रहे हैं। तो पहले एक दूसरी संस्था थी लोक कल्याण सत्संग मंडल, जिसको किसी वजह से हमें बंद करनी पड़ी। आपस लोगों ने कहा कि इसको बंद कर दीजिए, तो बंद कर दिया गया। बाद में फिर अभी करीब 6 साल हुआ जेबी चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट बना है। जय भगवान चित्रगुप्त मंदिर,
इसके नाम से ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, 6 साल हो गया। ट्रस्ट को इनकम टैक्स फ्री भी है, ट्रस्ट का अपना बैंक में खाता है, उसका वो क्या कहते हैं QR कोड है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं और उसका अकाउंट देखने के लिए सर्वर सुलभ है। वह ट्रस्ट लगातार करीब 2.5 साल से उस जीर्ण शीर्ण मंदिर पर अभी तक केवल दिया बाती कराने में समर्थ था, लेकिन पिछले 7 महीने से हमारे साथ हैं सीतापुर के जिलाधिकारी कार्यालय में स्टेनो रहे हैं संजीव सक्सेना साहब। उनकी हमारी मुलाकात इस विषय पर हुई 7 महीने पहले। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पर कुछ और विशेष तरीके से होना चाहिए। तो आम लोगों को यह बात बताने के लिए कि क्या किया जाए, हम लोगों ने उस जीर्ण शीर्ण मंदिर और पेड़ और झंखाड़ से बने मंदिर में हम लोगों ने शुरू किया भंडारा, और उस भंडारा को भी किया हम लोगों ने। वहां के जो विद्यार्थी थे, बटुक बोलते हैं, उन बटुक को भोजन करा करके, वहां वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम के लोगों को भोजन करा करके वहां शुरुआत करी कि जब पुण्य गिरेगा, उनका जूठन गिरेगा, तो इस मंदिर के भी, इस जमीन के भी भाग्य जगेंगे। ये विचारधारा थी, ऐसा माना जाता है, हमारे सनातन की परंपरा है। तो वाकई ऐसा ही हुआ। इस 5-6 महीने में वो मंदिर के चारों तरफ सफाई हो गई है, बड़ा सुंदर लगने लगा, बड़ा सुरम्य वातावरण लगने लगा है। अब मंदिर में निर्माण कार्य वगैरह भी होगा, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब देखिए कितना दुर्भाग्य है, नैमिषारण्य माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में है, उन्होंने उसको पर्यटन विभाग को कहा है कि आप इसका सर्वे करके और इसका विकास कर दीजिए। एक टेक्निकल वर्ड है कॉरिडोर, हाँ, कि वो नैमिषारण्य कॉरिडोर बना दिया गया है। लेकिन वहीं पर करीब पैर से गिन करके 30 कदम पर काशी कुंड है। मंदिर के 30 कदम पर काशी कुंड, बड़ा तीर्थ, बहुत बड़ा तीर्थ है। वहां मेला लगा रहता है, लोग अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए, जैसे गया तीर्थ है वैसे ही काशी कुंड तीर्थ है। चित्रकूट मंदिर से 30 कदम की दूरी पर काशी कुंड है, वह पर्यटन विभाग के द्वारा कॉरिडोर में शामिल है, और 30 कदम पर चित्रकूट मंदिर है जो कॉरिडोर में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मंदिर दिखाई नहीं होगा, इतना झाड़ झंखाड़ था, आज दिख रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, मंत्री जी से भी सबसे मुलाकात हुई है, और ये कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, इसको कॉरिडोर में शामिल कराया जाएगा, तो विकास हो जाएगा मंदिर का। तो फिर आनंद ही आनंद है। जो हमारे चित्त में है उसका दर्शन चित्त में कर पाना आसान तो है नहीं, लेकिन जब हम सामने देखेंगे एक मूर्ति रूप में, थोड़ा और भाव जगेगा, हम भगवान चित्ररूप जी में लीन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बलदाऊ जी, आप आए, आपने जो हमारे दर्शक हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारियां दी भगवान चित्रगुप्त के बारे में, और जिस तरीके से आपने ये कथा करने का आपने संकल्प लिया है, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी अगर इस कथा में शामिल हो सकते हो, तो बलदाऊ जी की बात जो लोग सुन रहे थे वो बलदाऊ जी से संपर्क कर सकते हैं। जवाहर भवन में एक मंदिर है, वो जवाहर भवन प्रांगण में ही मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे पुजारी भी रहते हैं, चित्रगुप्त मंदिर है जी, चित्रगुप्त मंदिर है। तो कहीं न कहीं जो दर्शक हैं उनको असुविधाएं नहीं होंगी वहां तक पहुंचने में। और ये एक वाकई में जो भगवान चित्रगुप्त की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे लोग इसको जानते तो हैं भगवान चित्रगुप्त का नाम, लेकिन उनके बारे में विस्तृत जो जानकारी है वो लोगों को नहीं है, जो दास बलदाऊ जी के माध्यम से लोगों को जानकारी भी प्राप्त होगी। और इस कथा में जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो आ सकते हैं, वो पूरी तरीके से वहाँ नैमिष भी पहुँच सकते हैं। भगवान चित्रगुप्त की कथा सुनने के बाद अन्य वहाँ पर जो तीर्थ स्थान है उसके दर्शन और उनका लाभ भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।